हेडिंग लिया हमने सीड जर्मिनेशन, सीड जर्मिनेशन, सीड डॉर्मेंसी के बाद ही इस स्टोरी को कनेक्ट कर दे रहा हूं रिजम्पशन ऑफ एक्टिव ग्रोथ ऑफ एम्ब्रियो, रिजम्पशन ऑफ एक्टिव ग्रोथ ऑफ एम्ब्रियो आफ्टर अ पीरियड ऑफ सीड डॉर्मेंसी, दैट इज कॉल्ड सीड जर्मिनेशन। समझाएंगे आपको, थोड़ा सुनिएगा। इट इज रिजम्पशन ऑफ एक्टिव ग्रोथ ऑफ embryo after a certain period of seed dormancy। बात पकड़िएगा यहां पर, फॉर सीड जर्मिनेशन, फॉर सीड जर्मिनेशन water, temperature and oxygen are essential। ठीक है। सो सीड रिज्यूम कर रहा है ग्रोथ को वंस द सीड ओवरकम्स द डॉर्मेंसी। सीड जर्मिनेशन के लिए वाटर, टेम्परेचर, ऑक्सीजन की जरूरत है। थोड़ा सुनिएगा। ड्यूरिंग, मैंने यहां पर बोला सीड जर्मिनेशन, during seed germination first structure formed is radical that comes out by breaking seed coat। सुनो मैंने क्या बोला? It grows downwardly, establishes in the soil and develops into primary root, which can laterally form taproot system। स्टोरी को यहां से उठा रहा हूं। सीड जर्मिनेशन का पहला स्टेप है इम्बिबिशन ऑफ वाटर। सीड will absorb the available water present in surrounding, तो absorption of water followed by formation of radical from the active embryo, followed by coming out the radical comes out of the seed, the radical comes out of the seed by breaking the seed coat, it grows downwardly, radical grow होगा, बनाएगा प्राइमरी रूट, फर्दर ग्रो होगा, बनाएगा टैप रूट। तो पहला हो गया एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द रूट। समझते हैं, इरेज करता हूं। ठीक है, यहां तक क्लियर है। सीड डॉर्मेंट था, सीड की डॉर्मेंसी हटाई तो एम्ब्रियो एक्टिव ग्रोथ करने लगा। सीड जर्मिनेशन के लिए वाटर, टेम्परेचर और ऑक्सीजन चाहिए। इन द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, टेम्परेचर एंड ऑक्सीजन, जो सबसे पहला स्ट्रक्चर सीड जर्मिनेशन के समय आएगा, दैट इज रेडिकल, जो सीड को फोड़ेगा, तोड़ेगा, बाहर निकलेगा और डाउनवर्डली प्राइमरी रूट के फॉर्म में सॉइल में अपने आप को स्टैब्लिश करेगा। इरेज करता हूं, बात आगे रख रहा हूं, समझिएगा प्लीज। फर्स्ट इवेंट ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन, is imbibition, that is absorption of water by hard, dry, solid seed।
followed by formation of radical। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। once the radical in the form of primary root establishes in the soil, then plumule comes out, grows upwardly to form shoot system। तो सीड जर्मिनेशन का पहला इंडिकेशन सीड जर्मिनेट हो रहा है रेडिकल का फॉर्मेशन। उसके बाद एक बार रेडिकल अपने आप को सॉइल में इस्टेब्लिश कर लिया, तब प्लूमूल बनेगा। प्लूमूल जो है सीडलिंग बनाएगा, उस जो है नए नए लीफ आएंगे एक्सेट्रा, बात आगे बढ़ेगी। और सुनिएगा, यहां पर मैंने बोला ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन क्या क्या होगा, बात समझिएगा। ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन सेल डिवीजन, सेल एक्सटेंशन एंड मेनी एक्टिव फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज अकर। बात ध्यान दीजिएगा, ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन रेस्पिरेटरी रेट हाई रहेगा, क्योंकि एनर्जी का डिमांड सबसे ज्यादा रहेगा। ठीक है, तो जो ड्राई सॉलिड ड्राई सीड है, वाटर एब्जॉर्ब किया, हमने बोला इम्बिबिशन ऑफ वाटर हुआ। रेडिकल आया, रेडिकल स्टैब्लिश हुआ, प्लूमूल आया, शूट बनाया। ठीक है, तो ये सीड जर्मिनेशन के कुछ पॉइंट है। सीड जर्मिनेशन के समय एम्ब्रियो भर भर के डिवाइड करेगा, सेल का एक्सटेंशन होंगे, बहुत सारे फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज होंगे, स्टोर्ड फूड इन द सीड को ब्रेक किया जाएगा। जिब्रेलिन का रोल यहां पर आता है, सुना है आपने जिब्रेलिन के जो है फंक्शन में। ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन जिब्रेलिन स्टोर्ड फूड को जो है ब्रेक करेगा बाय एक्टिवेटिंग सर्टेन इन मैसेंजर आरएनए, और ये मैसेंजर आरएनए माइलेज, लाइपेज, प्रोटीएज, इन सारे एंजाइम्स को सिंथेसाइज करता है। बात क्लियर है? ठीक है, सो ये पॉइंट एक हो गया। और एक पॉइंट मेंशन करते हैं, सुटेबल टेम्परेचर। सुन लो ना जरा, हम क्या बोल रहे हैं? सुटेबल टेम्परेचर फॉर सीड ग्रोथ। सुटेबल टेम्परेचर फॉर सीड ग्रोथ है 25 से 35 डिग्री सी। ठीक है, फॉर सीड ग्रोथ। तो 25 टू 35 डिग्री टेम्परेचर चाहिए, वाटर चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। टेम्परेचर जो है पहले मेंशन किया, उसका रेंज भी यहां पर हमने बता दिया। ठीक है, सो इम्बिबिशन ऑफ वाटर फॉलोड बाय फॉर्मेशन ऑफ रेडिकल, फॉलोड बाय एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रेडिकल इन द सॉइल, डेवलपमेंट ऑफ रेडिकल इन द फॉर्म ऑफ प्राइमरी रूट, फॉलोड बाय फॉर्मेशन ऑफ the plumule grows upwardly, radical grows downwardly, radical forms taproot system, plumule forms shoot system। और सीड जर्मिनेशन के समय सीड जो है सेल का डिवीजन होगा, सेल का एक्सटेंशन होगा, बहुत सारे फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज होंगे। ठीक है, रेस्पिरेटरी रेट इज हाई, रेस्पिरेटरी रेट इज वेरी हाई ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन। क्लियर है बात? पक्का? इरेज करते हैं। दो डिफरेंट मेथड हैं, या दो अलग तरीके से सीड जर्मिनेट होता है, यहां पर मेंशन कर रहे हैं। देयर आर टू काइंड्स ऑफ
seed germination. There are two kinds of seed germination. समझिएगा, ज्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूं बट सुन के रखिए। पहला है इपिजियल सीड जर्मिनेशन। पहला हमने लिया इपिजियल सीड जर्मिनेशन। ये दो काइंड ऑफ सीड जर्मिनेशन है विथ रेफरेंस टू जो सीड का कॉटिलिडन है, वो सीड जर्मिनेशन के समय सीड का कॉटिलिडन सीड जर्मिनेशन के समय इनसाइड द सॉइल मेंटेन रहेगा या अबव द सॉइल आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इपिजियल सीड जर्मिनेशन में होगा क्या, यहां पर रेडिकल ग्रोज फर्स्ट and faster than the plumule. Thus, cotyledon of seed comes out of the ground, comes out of the soil. ठीक है, इसमें जैसे एग्जांपल लें, कुकुरबिट्स हो जाएंगे, कुकुम्बर और वाटरमेलन एक्सेट्रा, कैस्टर हो जाएगा, ठीक है, अनियन हो जाएगा, टैमरिंड हो जाएगा, एक्सेट्रा। सिंपल सा कॉटिलिडन सॉइल के बाहर आ गया सीड जर्मिनेशन के समय, ऐसा सीड जर्मिनेशन इपिजियल है। एक जस्ट रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम बनाएं तो अगर मैं मानूं ये है सीड के अंदर ये है एम्ब्रियो, सीड जर्मिनेट हुआ, बनाया नीचे की तरफ रेडिकल और बनाया ऊपर की तरफ प्लूमूल, रेडिकल और प्लूमूल बना। ये जो रेडिकल है इट इज ग्रोइंग फास्टर देन द प्लूमूल। थोड़ा सुनिएगा, due to faster growth of the radicle, the cotyledon of seed comes out, ठीक है। तो ये रेडिकल का फास्टर ग्रोथ जिसकी वजह से जो है कॉटिलिडन कम्स आउट, इतना ही समझना है, ठीक है। कहीं कहीं पर ऐसा भी बोला जाता है कि जब रेडिकल ग्रो होता है तो ये बेंड हो जाता है, बेंड होने की वजह से जो है प्रेशर, जब बेंड हो जाएगा मतलब ये रेडिकल है, रेडिकल कुछ ऐसा बेंड हो गया, रेडिकल का हाइपोकोटाइल पार्ट रेडिकल के टिप पर जो रूट एपिकल मेरिस्टेम है उसको सॉइल के फ्रिक्शन से बचाने के लिए रेडिकल बेंड हो गया, एपिकल हुक का फॉर्मेशन हुआ। अब रेडिकल का ग्रोथ हाई है, रेडिकल ज्यादा ग्रो कर रहा है, ये जो पार्ट ऑफ द रेडिकल सॉइल के कांटेक्ट में है, सॉइल को नीचे की तरफ प्रेशर डालेगा जिसकी वजह से रिवर्स प्रेशर कॉटिलिडन पर लगेगा और कॉटिलिडन धीरे धीरे इट विल कम आउट ऑफ द सॉइल, ठीक है। सो फॉर्मेशन ऑफ एपिकल हुक ऑफ रेडिकल, फास्टर ग्रोथ ऑफ द रेडिकल का फास्टर ग्रोथ, एपिकल हुक फॉर्मेशन की वजह से सरफेस एरिया ज्यादा है, सॉइल को नीचे की तरफ जितना प्रेशर नहीं लगेगा उससे कहीं ज्यादा जो प्रेशर अपवर्ड लगेगा, अपवर्ड प्रेशर कॉटिलिडन को धीरे धीरे सॉइल के ऊपर भेजेगा। द कॉटिलिडन कम्स आउट सीड जर्मिनेशन के समय, तो हम बोलेंगे इपिजियल टाइप का सीड जर्मिनेशन हुआ, ठीक है। इरेज करते हैं इसको। सेकंड यहां पर रख रहे हैं हम हाइपोजियल सीड जर्मिनेशन, हाइपोजियल सीड जर्मिनेशन। अच्छा, इपिजियल सीड जर्मिनेशन में मस्टर्ड और बीन को भी एग्जांपल ले सकते हैं। सो इपिजियल सीड जर्मिनेशन, ESG इपिजियल सीड जर्मिनेशन एग्जांपल में हम मस्टर्ड और बीन को भी शामिल कर रहे हैं। दो एग्जांपल याद आ गए। वेल हाइपोजियल सीड जर्मिनेशन जस्ट अपोजिट इपिजियल सीड जर्मिनेशन होगा। यहां पर प्लूमूल
grows first as well as faster. ठीक है, this cotyledon remain inside the soil. इपिजियल, इपी का अगर आप मतलब रख सके माइंड में, मैंने रखा है, आप भी रख सकते हो। इपी का मतलब बेसिकली अबव होता है, कहीं कहीं पर जो टर्म चेंज हो जाते हैं, मीनिंग भी चेंज हो जाता है। वेल, बायोलॉजी में इपी का जर्नल मीनिंग होता है अबव और हाइपो का जर्नल मीनिंग होता है डाउन। सो जीएल दोनों में कॉमन है, जीएल को मैं जो है अर्थ से कनेक्ट कर ले रहा हूं, ठीक है। तो हाइपो का मतलब डाउन, जीएल का मतलब अर्थ, अर्थ के अंदर है। इपी का मतलब अबव द अर्थ, ऐसा अबव द सॉइल, अबव द ग्राउंड कनेक्ट कर सकते हैं याद रखने के लिए। सो इसमें आ जाएगा जो है एक एग्जाम्पल मेज ले सकते हैं, एक एग्जाम्पल मैंगो ले सकते हैं, ठीक है, ग्राम हो सकता है, एक राइस ले लिया हमने, एक एग्जाम्पल ग्राउंड नट ले लिया, ठीक है, ग्राउंड नट एक्सेट्रा, ठीक है। तो जस्ट अपोजिट हो रहा है, बात समझिएगा। इपीजियल का अपोजिट ई है सीड, यहां पर बना रेडिकल, ऊपर बना प्लूमूल। अब प्लूमूल का ग्रोथ फास्टर है। सेम एक स्टोरी समझाना चाहूंगा। यह है सीड का कॉटिलिडन और सीड का एम्ब्रियो। प्लूमूल फास्ट ग्रो कर रहा है। प्लूमूल में होता है फॉर्मेशन ऑफ एपिकल हुक, सो दैट प्लूमूल के टिप पर जो शूट एपिकल मेरिस्टम है वो सॉइल के फ्रिक्शन से ब्रेक ना हो। रेडिकल धीरे 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 डाउनवर्ड ग्रो हो रहा है। फास्टर ग्रोथ ऑफ प्लूमूल अपवर्ड ही होगा। प्लूमूल एपिकल हुक फॉर्मेशन की वजह से जो सॉइल के कांटेक्ट में पार्ट ऑफ प्लूमूल है उसका एरिया थोड़ा बड़ा है। अब प्लूमूल जितना ज्यादा ऊपर की तरफ ग्रो करेगा उतना ज्यादा वो सॉइल को ऊपर की तरफ जो है प्रेशर डाल के हटाना चाहेगा, बट सॉइल तो जो है कंपैक्ट है, ज्यादा तो जो है सॉइल को जो है सडनली हटा नहीं पाएगा। सो मोर प्रेशर exerted by plumule because of faster growth, in turn कॉटिलिडन या सीड पर लोअर साइड प्रेशर आएगा। जितना ऊपर की तरफ प्लूमूल सॉइल पर प्रेशर डालेगा उतना ही कॉटिलिडन या सीड पर लोअर साइड प्रेशर पड़ेगा और सीड इनसाइड द सॉइल मेंटेन रहेगा। हाइपोजेल सीड जर्मिनेशन, बात क्लियर है? इतना ही समझना है। इरेज करते हैं। एक अजीबोगरीब टाइप का सीड जर्मिनेशन, हवा में सीड जर्मिनेट हो रहा है। सीड को सॉइल की जरूरत है ही नहीं, होनी भी नहीं चाहिए सीड जर्मिनेशन को सॉइल की जरूरत, क्योंकि अगर सीड सॉइल में जर्मिनेट होने का ट्राई करेगा तो नहीं जर्मिनेट हो पाएगा। हम बात कर रहे हैं मैंग्रोव प्लांट की। मैंग्रोव प्लांट सलाइन एरिया में ग्रो करते हैं। सलाइन एरिया में जो सॉइल है उसमें सॉल्ट का कंसंट्रेशन हाई और ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन लेस होता है। मैंग्रोव प्लांट का एग्जांपल कहीं और आया है क्या? मैंग्रोव प्लांट एज ए एग्जांपल और कहीं मेंशन हुआ है? याद करो, बहुत समय पहले की बात है। हम आपको मॉर्फोलॉजी चैप्टर सिखा रहे थे, बहुत पहले की बात, बहुत पहले की बात। मॉर्फोलॉजी चैप्टर में आपको याद है न्यूमेटोफोर, रेस्पिरेटरी रूट, ठीक है। तो अब हम बात कर रहे हैं यहां पर मैंग्रोव प्लांट में सीड जर्मिनेशन जैसे होता है उसको हम बोलते हैं विविपेरी। क्या बोलते हैं? विविपेरी। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। विविपेरी, it is a kind of germination of seed when the seed still attached with parent plant and getting nourishment from the parent. Generally, seed germination होता है after detachment of seed from the parent plant, falling of seed on the ground, nourishment ground से मिलेगा everything जो उसको चाहिए, माइक्रो एलिमेंट एंड माइक्रो एलिमेंट एक्सेट्रा। विथ रेफरेंस टू एपीजियल और हाइपोजियल हम
कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन यहां पर हम बात कर रहे हैं जर्मिनेशन ऑफ सीड की, थोड़ा सुनिएगा, जर्मिनेशन ऑफ सीड व्हेन सीड स्टिल अटैच्ड with parent plant, with parent plant and getting nourished by parent plant होना भी चाहिए। सीड अभी फ्रूट में है, सीड है अभी फ्रूट में, फ्रूट है अटैच्ड प्लांट से, फ्रूट नीचे नहीं गिरा, सीड नीचे नहीं गिरा, सीड और फ्रूट पेरेंट प्लांट के टच में है, अटैच में है, सीड जर्मिनेट होना चालू कर गया। और सुनिएगा, इट इज फाउंड इन मैंग्रोव प्लांट। कुछ 1 2 3 4 5 एग्जाम्पल बता सकते हैं। जैसे सबसे फेमस एग्जाम्पल है राइजोफोरा, नेक्स्ट मैंने लिया सोनेरेसिया, नेक्स्ट हमने लिया सीरियोप्स, नेक्स्ट हमने लिया एबिसिनिया, नेक्स्ट हमने लिया ईटीसी एक्सेट्रा। ठीक है, तो विविपेरी टाइप का सीड जर्मिनेशन फाउंड इन मैंग्रोव प्लांट। थोड़ा सुनिएगा, मैंग्रोव प्लांट्स grow in salt rich soil which is oxygen poor, तो सुनिएगा, seed while still present inside the fruit start germinating and forms radicle and plumule, that is हम बोल सकते हैं स्मॉल सीडलिंग। थोड़ा सुनिएगा, जैसे सीडलिंग ग्रो करता जाएगा, नए नए लीफ आते जाएंगे, रूट का लेंथ बढ़ता जाएगा, शूट का लेंथ बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे वेट ऑफ द प्लांटलेट इंक्रीज होगा। वेट ऑफ द प्लांटलेट जैसे जैसे इंक्रीज होगा, प्लांटलेट इन द सॉइल फॉल डाउन। यही स्टोरी है। एज the seedling grows, weight of seedling बोलो या seedling बाद में plantlet में कन्वर्ट हो जाएगा, weight of plantlet increases and laterally well formed plantlet fall in the soil में गिरेगा। रेडिकल ने टैप रूट बनाया था, टैप रूट ग्रो हो रहा था, शूट सिस्टम ग्रो हो रहा था, वेट ऑफ द प्लांटलेट इंक्रीज हो रहा था। इनफ वेट होने के बाद वो नीचे गिरा, डिटैच हो गया पेरेंट प्लांट से एक वेल ग्रोन प्लांटलेट डिटैच हुआ। तो सीड का जर्मिनेशन पेरेंट प्लांट में ही हो रहा है, पेरेंट प्लांट के ऊपर हो रहा है। नरिशमेंट जो भी लेना है पेरेंट प्लांट ही देगा। विविपेरी, ये स्टोरी को हम कंगारू से भी रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, कंगारू में जो है, जो न्यू बॉर्न बेबी होता है, स्टिल वो डिपेंड होता है मदर पर। ऐसा कुछ स्टोरी जूलॉजी में आपको सुनाई देगा, वहां पर भी जूलॉजी में है ना, ओविपेरस विविपेरस ऐसा टर्म आता है, जूलॉजी में आप सीख लीजिएगा। ठीक है, तो जैसा जूलॉजी में विविपेरस है, वैसा बॉटनी में विविपेरी है सीड जर्मिनेशन को लेके, जहां पर सीड को थोड़ा ग्रो होने के लिए, जर्मिनेट होने के लिए, थोड़ा डेवलप होने के लिए
पेरेंट प्लांट की जरूरत है, क्योंकि सीड जहां पर ग्रो हो रहा है या जो पेरेंट प्लांट है जहां पर ग्रो हो रहा है वहां पर सॉइल में सॉल्ट कंसंट्रेशन ज्यादा है और ऑक्सीजन कंसंट्रेशन कम है। अगर सीड सॉइल में गिरा तो अपने आप को सरवाइव नहीं कर पाएगा। बात क्लियर है? तो ये रहा विविपेरी। बोलो बोलो तो सही, समझा कि नहीं? मुझे बताइए जल्दी से, क्या विविपेरी एनुअल प्लांट्स पर अप्लीकेबल हो सकता है? सोचो, बताओ। एनुअल प्लांट्स या बाइनियल प्लांट्स, बेटर टू से मोनोकार्पिक प्लांट। एनुअल प्लांट या बाइनियल प्लांट या मोनोकार्पिक प्लांट, ऐसे प्लांट जिनका लाइफ स्पैन 3 to 4 मंथ है, ऐसे प्लांट जिनका लाइफ स्पैन 2 years है, ऐसे प्लांट जो जुवेनाइल, अडल्ट और रिप्रोडक्टिव फेज में एक ही बार जाएंगे और बाद में पूरा का पूरा प्लांट डाई हो जाएगा, मर जाएगा। ऐसे प्लांट जिनका लाइफ स्पैन, या बेटर टू से सिंपल लैंग्वेज में, मोनोकार्पिक का मतलब फ्लावरिंग और फ्रूटिंग एक ही बार होगा। पेरेंट प्लांट एक बार फ्लावर बनाएगा, फ्लावर में पॉलिनेशन होगा, सीड बनेगा, फ्रूट बनेगा, पेरेंट प्लांट टपक जाएगा। ऐसे प्लांट को मोनोकार्पिक प्लांट या एनुअल प्लांट, वही सेम हो गया। एनुअल प्लांट ग्रो किया, जुवेनाइल स्टेज में आया, अडल्ट स्टेज में आया, ओल्ड स्टेज में आया, प्लांट टपक गया। पेरिनियल प्लांट और पॉलीकार्पिक प्लांट, पेरिनियल प्लांट जिनका लाइफ स्पैन मोर देन 2 year है। पॉलीकार्पिक प्लांट ऐसे प्लांट जो एक से ज्यादा बार फ्लावर और फ्रूट बनाएंगे। फ्लावर और फ्रूट बना, नीचे गिरा, नेक्स्ट ईयर फिर से फ्लावर और फ्रूट बना, नीचे गिरा, फिर से फ्लावर और फ्रूट बना, हार्वेस्ट होता गया। पॉलीकार्पिक मैं बात कर रहा हूं ऐसे प्लांट जिनका लाइफ स्पैन 1 year है या 3 to 4 मंथ है या 2 year है। अपने लाइफ स्पैन में एक ही बार फ्लावरिंग और फ्रूटिंग करेंगे, देन पूरा का पूरा प्लांट सेनेसेंट हो जाएगा, डेथ हो जाएगा, मर जाएंगे। ऐसे प्लांट पर विविपेरी एप्लीकेबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि विविपेरी के लिए, विविपेरी बोल क्या रहा है, सीड का जर्मिनेशन व्हेन द फ्रूट स्टिल अटैच्ड विथ द पेरेंट प्लांट। सीड फ्रूट के अंदर बनेगा, फ्रूट के अंदर ही सीड जर्मिनेट हो रहा है। यह फ्रूट पेरेंट प्लांट से स्टिल अटैच्ड है। सीड जर्मिनेशन के समय जो भी नरिशमेंट चाहिए देगा पेरेंट प्लांट के लिए, पेरेंट प्लांट का सरवाइव होना मस्ट है ना। पेरेंट प्लांट, विविपेरी के लिए पेरेंट प्लांट का प्रेजेंस तो मस्ट है ना, तभी तो विविपेरी हम बोलेंगे ना। सीड पेरेंट प्लांट पर जर्मिनेट हो रहा है। एनुअल प्लांट या मोनोकार्पिक प्लांट एक बार फ्लावर प्रोड्यूस करेंगे, एक बार फ्रूटिंग और सीड फॉर्मेशन होगा, पूरा का पूरा पेरेंट प्लांट तो टपक गया, पूरा का पूरा पेरेंट प्लांट तो मर गया। सीड पेरेंट प्लांट पर जर्मिनेट होगा, इसके लिए पेरेंट प्लांट का जिंदा रहना, लिविंग कंडीशन में रहना मस्ट है ना। एनुअल प्लांट मर जाएंगे। मोनोकार्पिक प्लांट एक ही बार सीड और फ्रूट और फ्लावर बना के मर जाएंगे। तो क्या मैं बोलूं विविपेरी नहीं एप्लीकेबल है? विविपेरी नहीं हो सकता है मोनोकार्पिक, एनुअल और बाइनियल प्लांट पर, क्योंकि एनुअल, बाइनियल, मोनोकार्पिक प्लांट में फ्लावरिंग, फ्रूटिंग, सीड फॉर्मेशन एक बार होगा, देन द पेरेंट प्लांट विल डाई। क्लियर है? विविपेरी एप्लीकेबल है बेसिकली मैंग्रोव प्लांट के लिए जो कि पॉलीकार्पिक है, पेरिनियल है, लाइफ स्पैन 2 साल से ज्यादा। पॉलीकार्पिक का मतलब थ्रू आउट लाइफ स्पैन मोर देन 1 टाइम फ्लावरिंग और फ्रूटिंग होगा, पेरेंट प्लांट सरवाइव करता रहेगा। क्लियर है?